छोड़ दो भाई। संजय भैया से पंगा लेगा तू? टेंडर भरेगा तू? टेंडर भरेगा? साले अर्थी निकलेगी तेरी। भाई साहब, आप लोग क्यों मार रहे हैं इन्हें? आपको कोई तकलीफ है? चलो जाओ अपने घर जाओ। अगर संजय भैया को पता चल गया ना तो इसके साथ साथ आप भी पिस जाएंगे। अर्जुन बेटे बचा लो इन्हें। अर्जुन बेटे बचा लो मुझे, बचा लो बेटा, बचा लो अर्जुन बेटे। तू अगर ऑफिस में साले टेंडर भरने गया। आ गए भैया? हाँ। अर्जुन आज देर कर दी। चाचा जी, रास्ते में मुझे जनार्दन, बिल्लू और शुक्ला मिल गए थे। संजय शर्मा के लोंडों के मुंह तो नहीं लगाना तू। तुझे पता है ना, आती पूरनमासी को तेरी बहन का ब्याह पक्का होने वाला है। घर में दो रिश्ते आकर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते का फैसला होने के पहले ही तू कोई दूसरा बखड़ा शुरू कर दे और हमें आत्महत्या करनी पड़े। क्या माँ, तुम बिना बात के भैया के मीन में एक निकालती रहती हो। भैया, आपने जो शिवा भैया के लिए चिट्ठी दी थी ना, वो मैंने पोस्ट कर दी है। वो मेरे बचपन का इकलौता दोस्त है। उससे तेरी शादी के लिए मुंबई से आना ही पड़ेगा। अरे भाई, आप लोगों ने तो न्योता भेजना भी शुरू कर दिया। पहले इस बात का फैसला तो कर लो कि शिल्पा इन दोनों में से शादी करेगी किससे। चाचा जी, मेरे ख्याल से ये लड़का ठीक रहेगा। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा लड़का चुना है तूने शिल्पा के लिए। अरे ये कोई लड़का है? मैंने तो सुना है ये शराबी है, कबाबी है, अय्याश है। हाँ, ये लड़का बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ अच्छा लगेगा? इसके नैनक्स तो देखो, कद भी कहाँ इसका ठीक है। कैसी लगेगी ये जोड़ी? जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे क्या तेरी राय से शिल्पा की शादी पक्की करनी है? सुनो जी, मेरी शिल्पा की शादी इसी लड़के के साथ होगी। तो ठीक है, कल मैं जाकर रिश्ता पक्का कराता हूँ। हाँ, एक मिनट वहीं रुकिए। ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। अब आप थोड़ा इधर हो जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज थोड़ा इधर हो जाइए ना। आइए आइए आइए, प्लीज घबराइए मत। हाँ हाँ हाँ, अरे बस बस बस। अब आप हाथ हिलाइए ऐसे। अब स्माइल कीजिए। स्माइल के साथ हाथ हिलाइए। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। हाय, आई एम निशा, मुंबई से आई हूँ। नमस्ते। आपका नाम? अर्जुन दीक्षित। नाइस नेम। बाय द वे सुनिए, मिस्टर दीक्षित, 1 मिनट, मुझे यूनिवर्सिटी तक जाना है। यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। मुझे यहाँ से कोई बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल सकता है? टैक्सी ऑटो रिक्शा तो नहीं मिल सकते क्योंकि ये जगह शहर से थोड़ी दूर है। हाँ, हर 2 घंटे बाद यहाँ से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस जाती है। 2 घंटे के बाद? वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ओह वंडरफुल, फिर तो आप मुझे वहाँ तक जरूर लिफ्ट दे सकते हैं। हाँ? नहीं, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता, आप बस से ही जाइए। देखिए, मुझे बहुत देर हो रही है, तो ऐसा करते ना, साथ में ही चलते। इसमें क्या बात हुई? हाँ? अब चलिए। देखिए, मैं आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ दूंगा। पीछे। ओह, why not? Why not? I don't mind. I don't mind. You know, आज आपने मुझे लिफ्ट देकर एक बहुत बड़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। प्लीज हाथ हटा लीजिए। ओह सॉरी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। Anyways, 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है प्रिंसिपल साहब के साथ। अब पहले दिन ही लेट हो जाती तो क्या सोचते वो मेरे बारे में? इंप्रेशन ही गलत पड़ जाता है। आजकल कहाँ रहता है यार, नजर नहीं आता तू। अरे ये अपने योगीराज तो पूरा भोगीराज बन गया यार। अपने से तो यही अच्छा है। खींचते हैं अभी। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस ले चलता हूं। पढ़ाने। अगर ये स्टूडेंट है तो हम भी इनके साथ क्लास फेलो बनेंगे। जरूर तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? बदतमीज। नहीं निशा जी, आप इनके मुंह मत लगिए, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। कौन है ये लड़के? संजय शर्मा के लड़के हैं। संजय शर्मा? यहाँ की एमएलए रोहिणी देवी का इकलौता बेटा है। बदचलन, आवारा, गुंडा है। यहाँ की पुलिस भी इससे भय खाती है। मेरा बस चले तो। निशा जी, आप ठीक है ना? कमाल करते हैं, बहबू सब आप पे गिर गए। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। आप ठीक है ना? अरे दीक्षित जी, क्या हुआ भाई? किसी को चोट तो नहीं लगी? प्रिंसिपल साहब, यहाँ सब कुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ओह, ये आपसे मिलने आई हैं। आप? मैं निशा हूँ, मुंबई से आई हूँ। मैंने आपको फैक्स भेजा था कि मैं योग पे रिसर्च करना चाहती हूँ।
अच्छा अच्छा भाई, वो फैक्स तो मुझे मिल गया था। ये हमारे यूनिवर्सिटी के योग के आचार्य प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। हाँ? और हाँ, आपके रिसर्च में यही आपकी मदद करेंगे। ओह ग्रेट, तो मेरा प्रोजेक्ट अभी से शुरू कर दे। जी नहीं, क्लास का समय हो गया है, विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, मैं चलता हूँ। सर तो शाम को मिले। संध्या के समय मुझे गंगा जी की आरती के लिए जाना होता है। ओह सुबह मिलते हैं। ओके। आइए निशा जी ऑफिस। हाँ। मैंने आपके रहने की व्यवस्था सर्किट हाउस में कर दी है। आपके रिसर्च वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अर्जुन दीक्षित जी बहुत ही गुणी आदमी है। यस सर, यस सर। अरे होना क्या था, गंगा जी में बाढ़ आ गई और अर्जुन के माँ बाप ने जल समाधि ले ली। तब से पेट काट काट कर पाल रही हूँ उसे। क्या माँ, अर्जुन भैया होश संभालते ही तो अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। सारी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में दे देते हैं, वरना इतनी महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो जाए। निशा जी, हाय। आप यहाँ आई कैसे? रिक्शे से। चाची, ये निशा है। पता है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ आने वाली है। भैया, मैं चली जाऊंगी तो उसके बाद कोई ना कोई तो आएगी ना। चुप, मजाक मत कर। कहिए निशा जी, कैसे आना हुआ? आपने कहा था कल मिलेंगे, लेकिन कल कहाँ मिलेंगे ये नहीं बताया। लाइब्रेरी में। आपके घर में खाना बहुत अच्छा बनता है। धन्यवाद। अरे मैं आपसे थोड़ी चाची से कह रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बेटे रुको, अर्जुन इतनी रात गए जाएगी कैसे? तुम जाओ बेटे, छोड़ आओ इसे। आप एक मिनट रुकिए, मैं जरा साइकिल निकाल लूं। सुनिए, जरा कैरियर साफ कर दीजिएगा। आप मेरी शादी पे जरूर आइए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। देखिए, भूलेंगी तो नहीं? अरे ये भी क्या भूलने की बात है। मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं शादी से 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। चलिए। हाँ। अरे निशा जी, वो क्या? अरे मेरे एक बार साइकिल पर बैठने से आपके कैरियर का ब्रह्मचर्य टूट गया क्या? नहीं, वो क्या है कि मेरा कैरियर खराब हो गया था, मैंने बनने दे दिया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको पैदल छोड़ाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो। वाओ, बिग लाइब्रेरी। हमारी इस लाइब्रेरी में संसार की अनमोल कृतियां मौजूद हैं। हमारे सभी शास्त्र, पुराण और धर्म ग्रंथ मिलेंगे। उनका जितना अध्ययन करोगी, जितना मनन और चिंतन करोगी, उतना ही आपके ज्ञान का विकास होगा। कामसूत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? जी, कामसूत्र के बारे में? आपको तो लज्जा नहीं चाहिए। लड़की होकर आप काम वासना पर विचार विमर्श करना चाहती हैं? मैं काम वासना की नहीं, कामसूत्र की बात कर रही हूँ सर। अब इस किताब को देखिए। हाँ? ये योग है या भोग है? ये योग है, भोग नहीं। कमाल है, ये योग कैसे हो सकता है? जिसकी आप बात कर रही हैं, उसमें शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये वासना है, भोग है। और जब नए जीवन को पृथ्वी पर लाने के लिए, या यूं कह लीजिए संतान को प्राप्त करने के लिए जो संबंध बनते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है, इसलिए वो योग हो जाता है। जैसा कि शास्त्र में लिखा है, ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र की गद्दी हिलने लगी थी। गद्दी नहीं, सिंहासन। कम ऑन, गद्दी, चेयर, सिंहासन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। उस समय इंद्र ने मेनका जैसी अबला का सहारा लिया। बिल्कुल। तो फिर ऋषि विश्वामित्र और मेनका के बीच जो संबंध थे, वो योग कैसे हो सकते हैं? वो तो भोग है। नहीं निशा जी, वो योग है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को पता था कि मेनका से एक बेटी पैदा होगी, शकुंतला, और जिससे आगे जाके एक बेटा जन्म लेगा, भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम रखा जाएगा भारत। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी सर, कि मेनका ने अपनी खूबसूरती के बल पर विश्वामित्र जैसे ऋषि को अपने वश में कर लिया था। स्त्री सिर्फ अपने प्रेम के बल पर किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकती। और प्रेम का अर्थ ये नहीं जो आजकल के लोग समझते हैं। तो फिर प्रेम का क्या अर्थ है सर? प्रेम का अर्थ है दो आत्माओं का मिलन। माँ साहब, इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर प्रेम यूनिवर्सिटी कर दें क्या? अगर आप कहें तो इस शहर का नाम बदलवा कर प्रेम नगरिया रखवा दें। चलो निशा। अरे जाइए माँ साहब, जाइए। इस कन्या को प्रेम रहस्य तो अब संजय भैया ही समझाएंगे। बहुत जल्द आने वाले हैं वो। एक बात बताइए सर, आप इन लोगों से इतना डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। चले? चलिए। बहुत बहुत मुबारक हो दीक्षित जी, बिटिया का ब्याह तय हो गया। जी हाँ, रोहिणी जी घर पे नहीं है क्या? होम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है ना, उसी के सिलसिले में जरा डीएम के ऑफिस तक गई हैं।
अरे वीर सिंह सुखिया, हाँ जी। जरा जोर के हाथ मार के चमकाओ गाड़ी। संजय बाबू की गाड़ी एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए। अगर गाड़ी चमकती हुई नजर ना आई तो 4 गालियां मुझे भी सुननी पड़ेंगी और 10 जूते तुम्हें भी खाने पड़ेंगे। मैडम दीक्षित जी आए। अरे दीक्षित जी, नमस्कार। नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। बहुत बहुत बधाई हो। सुना है बेटी का ब्याह हो रहा है? जी हाँ, सोचा है घर के 2-4 लोगों के बीच ही कन्यादान कर दूंगा। अच्छा चलो, प्रणाम। चाचा जी ने कहा विवाह में जरूर आइएगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। जय गंगा मैया। चलिए, हो गया गंगा स्नान। ये तो कौवा स्नान हुआ, गंगा स्नान ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? आप आइए गंगा जल में। नहीं, मैं फिसल जाऊंगी। अरे आइए 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 आइए। पानी बहुत ठंडा है। हाँ वो तो है। बस बस बस, थैंक यू। पहली डुबकी आपके इष्ट देवता के नाम पर। अच्छा जी। दूसरी डुबकी आपके पूर्वजों के नाम पर। तीसरी डुबकी आपके माता पिता और भाई बहन के नाम पर। चौथी डुबकी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ निशा जी? बस अपनी बहन की याद आ गई। क्यों, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं? जी हाँ, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है। खैर चलिए ना, अब चलते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। निशा जी। हाँ जी। चलिए, अब आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको एक बात बताऊं, इन कपड़ों में आप बहुत सेक्सी लग रहे हैं। जी, चलिए थोड़ा सा भोजन और पूजन कर लें। हाँ। ये कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ जल शुद्ध, वायु शुद्ध। वहाँ मुंबई में तो मुझे सिर्फ ताज़ी हवा खाने के लिए हर रोज शाम को घर से 5 किलोमीटर दूर जुहू बीच पे जाना पड़ता है। और सर, मैंने सुना है इन पहाड़ों के पार भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध मंदिर हैं। है तो। आप मुझे कब ले जा रहे हैं? जब आप कहें। कल सुबह? अब कहाँ चलना है? अब हाँ? नदी के उस पार। मैं जरा जूते उतार लूं, नदी को पार जो करना पड़ेगा। चलिए। हाँ। ये तो बर्फ जैसा पानी है। तुम शहर के लोगों को खामखा चिंता हो जाती है। अरे कोई और रास्ता नहीं है क्या? रुको। चले? हाँ चलो। आहिस्ता, आहिस्ता। अरे क्या हुआ? मेरा जूता गया। हाँ? हो हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जाने दीजिए। संभल के जाने दीजिए। नहीं। आपका जूता। थैंक यू वेरी मच। संजय भैया, क्या हाल है तुम लोगों का? साहब ठीक है। जुनेजा जी, मंत्री जी के रहने का इंतजाम सर्किट हाउस में कर दीजिए। अच्छा। ए माँ, कैसी हो तुम? संजय, जब एक बार मैंने तुझे दिल्ली भेज दिया तो किससे पूछकर यहाँ वापस लौट आया? ओ कम ऑन माँ, अपने बेटे का स्वागत किस तरह किया जाता है? हा? बेटा लायक हो तो उसके आने पर माँ उसकी आरती उतारती है, पर तेरे कारनामों की वजह से कोई भी भला आदमी मुझसे बात करने से भी डरता है। अरे माँ, ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझती हो। गुनहगार समझती नहीं हो, तुम गुनहगार हो। शास्त्री जी के बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था? शर्मा कांड, संगीता चोपड़ा रेप केस। इनफ माँ, किसी भी केस का प्रूफ नहीं मिला है। कानून ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया है। गवाहों को फोड़कर अगर तुम बाइज्जत रिहा हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है।
तुम्हारे कारनामों की वजह से मुझे भले घर के लोगों ने अपने घर के शादी ब्याह में निमंत्रण देना भी बंद कर दिया है। किसने तुम्हें न्योता नहीं दिया माँ? दीक्षित जी के साथ कितने पुराने और गहरे संबंध हैं हमारे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। कितने अफसोस की बात है मेरे लिए और कितने शर्म की बात है तुम्हारे लिए। कुछ खाने के लिए लाओ। हाँ चाची मैं अभी आई। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है ये। इधर शिल्पा को विदा कर दो और उधर अर्जुन का ब्याह रचा दो। अरे ऐसे कैसे कर दे हम शादी? अच्छी लड़की है तो क्या हुआ, पहले ये तो पता चले दहेज में क्या लाएगी। हाँ अर्जुन, सारे मेहमान तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग शिल्पा के जेवर देखने आएंगे ना। हाँ मैं सजा रहा हूँ। आज शिल्पा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी ना। हाँ घर वालों को तो यही विचार है। अपनी शादी पे मुझे जरूर बुलाना, मैं दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। क्या कहा तुमने? बहुत खूबसूरत लगेगी तुम्हारी दुल्हन। निशा, आज तो तुमने ये बात कह दी, मगर दोबारा भविष्य में भी ऐसी बात सपने में मत सोचना। क्यों? तुम सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे क्या? मैं 7 फेरे सिर्फ तुम्हारे साथ लूंगा। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकती। मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है।